बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास वक्त इंतहाई कम रह गया है और इंतहाई बर्क रफ्तारी से चीज़ें आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी। लेकिन नाजरीन इकराम, यहां पर नून लीग का एक और बहुत बड़ा ब्लंडर कल के दिन ही अदालत के अंदर बहुत बड़ा बोला गया झूठ पकड़ा गया है। और नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से PMLN मुकम्मल एक्सपोज हो गई है और इन्होंने जो एक प्लान बनाया था आर्मी चीफ की, जो मतलब दौरा अमेरिका था, वहां पर उसका जो असर था उसको जायल करने की तमाम तर जो कोशिशें थी, जो काविशें थी, वो एक एक चीज खुलकर सामने आ गई है। और फिर अदालत के अंदर नैब तरामीम का जो बिल पेश किया गया था नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और तमाम तर चीजें अंडू करने का फैसला किया गया है। और नाज़रीन इकराम, यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर अंडू वाला मामला शुरू होता है, जिस तरह स्टार्ट बल्कि बाकायदा तौर पर हो चुका है, तो फिर जिसका जहां से सफर शुरू हुआ था वहीं पर इख्तिताम पजीर होगा। और मैं ये आपको खबर दे रहा हूं कि जेल वालों का सफर वापसी पर जेल पर ही इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस घर से पंगा लिया है अब उन्होंने तमाम तर कार्रवाइयां शुरू कर दी। और नाज़रीन इकराम, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि नाज़रीन इकराम, इस वक्त अवाम नक्को नक हो चुकी है। मतलब जो ये सारा सिस्टम चल रहा है, इदारे इसीलिए हर जगह पर मुकम्मल मुतहर्रिक हो चुके हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह अवाम जो है वो हकूक छीनने की मुतकाजी हो चुकी है, इन तमाम तर चीजों को कवर करने का एक ही रास्ता है कि बहुत अहम चीजें जो बहुत अहम तरामीम की गई हैं उनको अंडू किया जाए। अब नाज़रीन इकराम, इसी वजह से तमाम तर इदारों ने यह फैसला किया और इदारों के अंदर जो बैठने वाली अहम शख्सियात हैं उन्होंने यह डिसाइड कर लिया है कि अब तमाम चीजें बर्क रफ्तारी से तब्दील होंगी। अगर नहीं होंगी तो फिर हमारे लिए भी मसला है और उनके लिए भी मसला है। ये तमाम तर चीजें जो हैं देखी जा चुकी हैं। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरा मुल्क, वो जिन्होंने इमरान खान साहब को निकाला था और इस इंपोर्टेड टोले को लाए थे, यानी जिन्हें कोई हैंडलर कहता है, कोई सपोर्टर कहता है, कोई लाने वाले कहता है, कोई कुछ कहता है, तमाम तर चीजें XYZ के नाम दिए जाते हैं। उन तमाम चीजों को लेकर नाज़रीन इकराम बहुत अवाम दिल बर्दाश्ता है और अब जो है वो उन्हीं लोगों से, यानी वो जो जिन्हें हैंडलर्स कहते हैं, उन्हीं से एक बार फिर ये डिमांड कर रहे हैं कि ये तमाम तर हालात जो उनकी तरफ से पैदा किए गए हैं इनको अंडू किया जाए। अब नाज़रीन इकराम, ये तमाम तर हालात पैदा क्यों हुए, कौम ने इमरान खान का बयानिया एक्सेप्ट क्यों किया है, इसके पीछे वजह क्या है, वो वजह आपके सामने नाज़रीन इकराम मैं बड़ा खुलेआम रख रहा हूं। वजह है ये जो NRO2 मिला है, यानी जो नंगा NRO2 जिसे कहते हैं। अब मैं नंगा क्यों कह रहा हूं नाज़रीन इकराम, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई कानून है, ना शर्म है, ना हया है, ना इंसाफ है, कुछ नहीं है। बस एक ही फार्मूला है कि हुक्म आ गया है तो बस हुक्म की तामील करते हैं। अब नाज़रीन इकराम, इस हुक्म की तामील मतलब ये जो कल के दिन एक केस सुना गया और मियां शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज शरीफ साहब को जिस केस से जमानत मिली है, अब उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है नाज़रीन इकराम, वो चीज आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जो असजद जावेद गोराल साहब, उन्होंने जो ये फैसला किया था, इनकी जो जमानत मनसूख की थी, उसके अंदर उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन्ड आर्डर दिया था, यानी रिटन में एक बहुत जबरदस्त नोट दिया था, बहुत कुछ लिख कर दिया था नाज़रीन इकराम। उसकी 2 लाइनें मैं आपके हवाले करता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस कौम के अंदर गम और गुस्सा क्यों पाया जा रहा है। और मैं इस ये जो NRO2 है इसको नंगा NRO क्यों कह रहा हूं आपके सामने रखता हूं नाज़रीन इकराम। उन्होंने ये फैसले के अंदर लिखा था कि यह मुनज़्ज़म जराइम की एक क्लासिकल मिसाल है, मुनज़्ज़म जराइम की एक क्लासिकल मिसाल है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा था कि इसमें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। ये 2 बातें उन्होंने कही थी। और नाज़रीन इकराम, फिर उसके बाद जब मातहत इदारे के अंदर, यानी मातहत जो कोर्ट था, उसने जब फर्द जुर्म के लिए बुलाया तो फिर बार बार ताखीर होती रही और अब मामला यहां तक पहुंचा है कि वही लोग ये कह रहे हैं कि इस केस के पल्ले कुछ नहीं है। मतलब ये जब तरामीम नहीं हुई थी, तरामीम से पहले पहले ये कहा जा रहा था कि ये जनाबे वाला एक जबरदस्त किस्म की मुनज़्ज़म जो जिसे कहते हैं ना, मुनज़्ज़म तरीके से एक जुराइम करने की ये क्लासिकल जो मिसाल है ये वो है। अब ये वही जजेस कह रहे हैं कि नहीं,
इस केस के पल्ले कुछ नहीं है, इसका लिंक मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज से नहीं है। अब नाज़रीन अकराम, इसके पल्ले कुछ नहीं है, यानी जब इतना बड़ा ब्लेंडर होगा और ये ब्लेंडरली चीजें सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है कौम के अंदर गम गुस्सा भी होगा और फिर बड़े पैमाने पर जो है इसका रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि सब्र के पैमाने जब इस तरह की चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है लबरेज हो जाते हैं और ये चीजें हजम बिल्कुल भी नहीं होती। और यही वजह है नाज़रीन इकराम के इसको मैं NRO2 नंगा NRO कह रहा हूं। एक तरफ तो नाज़रीन इकराम ये हाल है, दूसरी तरफ क्या कुछ चल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि जिनका सफर जहां से शुरू हुआ था वहीं पर इख्तिताम पजीर होगा, उसके पीछे वजह क्या है नाज़रीन इकराम? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का बिल जो है वो चैलेंज किया गया और वहां पर जो अहम रिमार्क्स आए हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से, वो आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि तमाम तर इदारे एक बार फिर से मुतहर्रिक हो चुके हैं, वो तमाम चीजें अंडू करने जा रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम रिमार्क सुने जरा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ये कहते हैं कि नैब तरामीम जो हुई हैं इससे मुनज़्ज़म करप्शन को फरोग मिलेगा, इससे मुनज़्ज़म करप्शन को फरोग मिलेगा। जबकि असद जावेद साहब की जानिब से क्या कहा गया था कि यह मुनज़्ज़म जराइम की एक आला मिसाल है, मुनज़्ज़म जराइम की वहां पर मिसाल कहा गया था और कहा गया था कि यह ओपन एंड शट केस है, इसके अंदर नाकाबिल तरदीद जो है वो सबूत मौजूद हैं। अब नाज़रीन इकराम चीफ जस्टिस साहब यानी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ये कह रहे हैं कि नैब तरामीम जो हुई हैं इससे मुनज़्ज़म करप्शन को फरोग मिलेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम इसी हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो इस पर क्या अपनी राय दे रहे हैं, उनके कौन से रिमार्क्स हैं? वो कह रहे हैं कि आमदन से ज्यादा असासे पूरी दुनिया के अंदर जुर्म हैं, आमदन से ज्यादा असासे पूरी दुनिया के अंदर जुर्म हैं और हम नैब तरामीम का आलमी मयार और मकामी कानून के तनाजुर में जायजा लेंगे। यानी अब वो मामला एक बार फिर से उठाया जा रहा है कि इन्होंने खुद को जो NRO2 दिया है, ये जो इन्होंने अपनी मर्जी से तरामीम की हैं उनका फिर से जायजा लिया जाएगा और आमदन से ज्यादा जो असासे हैं ये पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरे मतलब मुआशरे के अंदर हर जगह पर पूरी दुनिया में ये जो है जुर्म है। अब एक और चीज मैंने नाज़रीन किराम आपसे कही थी कि ये सारा कुछ अंडू हो क्यों रहा है, उसके पीछे एक ही लॉजिक है नाज़रीन किराम के मतलब जिस घर से ये बार बार पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जिस तरह उनकी रूटीन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हमेशा रहे हैं और अब भी उनका वही बयानिया है और मरियम नवाज जाते जाते बहुत से ऐसे हिंट्स छोड़ गई और वहां पर नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने भी यही साबित किया कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। अब उन्होंने मतलब आर्मी चीफ की मुबैना तौर पर इतलात ये हैं कि उनके दौरे के असर को जायल करने के लिए अपने एक अहम मोरे को कल अदालत के अंदर नाज़रीन किराम ये बताया गया था। मैं जो कह रहा था कि इतना ब्लेंडर पकड़ा गया कि अदालत के अंदर कल के दिन ही झूठ बोला गया है और आज पकड़ा गया है। वो क्या था नाज़रीन किराम? वो ये था कि कल अदालत के अंदर ये कहा गया कि इसहाक डार साहब अमेरिका गए हुए हैं, जबकि इसहाक डार साहब अमेरिका नहीं थे। मैंने भी कल आपको ये खबर दी थी कि बताया ये जा रहा है कि इसहाक डार साहब अमेरिका है, लेकिन वो अमेरिका नहीं थे, पहले लंदन गए थे, वो बाबूजी के पास गए थे, वहां से अहम अहकामात लिए या फिर मुबैना तौर पर इतलात हैं कि मरासला वसूल किया और फिर वो अमेरिका रवाना हुए हैं नाज़रीन कराम और वहां पर अब जाकर जो है वो अपना खेल शुरू करेंगे। और उनकी कोशिश ये है कि आर्मी चीफ का जो गुज़श्ता दौरा था उसके अंदर जो कुछ मुलाकातें हमें रिपोर्ट नहीं की गई, यानी मियां नवाज शरीफ साहब को जिसके बारे में नहीं बताया गया, उन तमाम तर जो मुलाकातें हैं उनके असर को जायल करना होगा। क्योंकि बकौल नवाज शरीफ साहब, बकौल इसहाक डार साहब, मतलब जो खबरें पहुंच रही हैं सोर्सेज के मुताबिक उनसे पता ये चलता है कि वो जो मतलब बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं वाला सीन उनके साथ हो गया है और अब उनको नाज़रीन कराम ये खतरा है कि किसी तरह जो है वो जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि एक बार फिर से जिसका जो मकाम था उसे वही दिया जाए, यानी जो जहां से निकला था उसे उसी सेल के अंदर डाल दिया जाए, उस मुहिम को खत्म किया जा सके। और यही वजह के बार बार धमकियां भी पहुंच रही हैं। आप नाज़रीन कराम एक और खबर जाते जाते सुन लें कि सिंध से एक और दरखास्त मौसूल हुई है नए रंग के अंदर और उसके अंदर यह कहा गया है नाज़रीन कराम के मतलब सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं कम अज कम वो सिंध के अंदर जो है वो मुलतवी कर दें। पहले क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर यह मामला था, वहां पर उनकी नहीं सुनी गई, तो अब उन्होंने मतलब सूबाई सतह पर ये एक दरखास्त दी है और लिखी है कि सिंध के अंदर ये तमाम तर चीजें जो है क्लोज कर दी लाएं। लेकिन मैं यहां पर जाते जाते आपको एक बार फिर से आगाह करता चलूं कि चीजें अंडू हो रही हैं और अंडू का मतलब यही है कि जिसका जो मकाम है, जो जहां से निकला था
उसी जगह पर जाने वाला है अगर वापस आया तो। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया है कि पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है उसका मतलब उसके नताइज आने तक मरीम नवाज साहिबा वहीं पर रहेंगी, क्योंकि उन्हें खबर पहुंच चुकी है खुफिया जराए से, एजेंसियों के जरिए या जिस भी उनके जो सोर्सेज हैं उनसे, कि अब जो है आपका मकाम वही है जहां से आप निकले थे, वहीं पर आपको भेजा जाएगा। तो आप मरीम नवाज साहिबा को भी अपने पास रखें। ये थी अब तक की अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।